नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जिस घटना की जानकारी मिलने के बाद सच कहिए तो हम अंदर से काफी व्यथित महसूस कर रहे हैं। कहां जा रही है बिहार की पुलिस, कहां जा रहा है बिहार की वो व्यवस्थाएं जिस व्यवस्था को कभी सुशासन कहा जाता था। और खेद इस बात को लेकर है और दुख इस बात को लेकर है कि इस वक्त बिहार पुलिस के कमांड इन चीफ और नंबर 2 पर जो पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी एक पहचान रही है। और हम जैसे पत्रकार ये उम्मीद करते थे कि इनके आने के बाद कम से कम थानेदार से लेकर एसपी तक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लूट नहीं चलेगा, लेकिन ये चीजें होती हुई दिख नहीं रही है। ये है आयुष दीपक, ये आईटीबीपी में आपको असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे। ये भागलपुर के रहने वाले हैं। शुक्रवार को ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए और छोड़ने से पहले इन्होंने एक पत्र लिखा है जिस पत्र में बिहार पुलिस की व्यवस्था की उन्होंने एक एक दर्द को बयां किया है कि किस तरीके से एक थानेदार उनकी बहन का कपड़ा तक खींच डाला, बुरी तरीके से पिटाई की और उसके खिलाफ एसपी से लेकर डीजीपी तक, एडीजी तक सबों से मिलकर उन्होंने शिकायत की, लेकिन कार्रवाई तो होना दूर, उल्टे उन्हीं पर लोगों ने तोहमत लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद यह व्यक्ति इस तरीके से टूट गया कि मेरे जैसा पदाधिकारी जब हम अपने बहन को न्याय नहीं दिला पाए तो फिर इस दुनिया में होने या नहीं होने का मतलब क्या है, क्यों मैं रहूंगा इस दुनिया में। और उसके बाद वो फैसला ले लिया कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये देखिए विनय बाबू, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। हमें जहां तक जानकारी मिला है राजीव रंजन 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर है। और जो घटना नाथ नगर के आसपास ये घटना है, वो घटना राजेश कुमार एक डीएसपी है, वो भी छापेमारी में गया था। 20 लीटर देसी शराब पासी मोहल्ले में बरामद हुआ था। उसी को लेकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद पुलिस पर लोग पत्थर ईंटा फेंकने लगे। आयुष दीपक की बहन की शादी उसी मोहल्ले में। स्वाभाविक तौर पर हंगामा शुरू हुआ होगा तो वो बाहर निकली, बीच बिचाव की कोशिश की और अंततः पुलिस पर जिस तरीके से हमला हुआ, उनकी बहन को ही उन लोगों ने एक्यूज बना दिया और फिर पूरे बल के साथ पहुंचे और जितनी निर्दयतापूर्ण व्यवहार हो सकता है उस व्यवहार के उसके बहन के साथ किया। और भाई भागलपुर पहुंचकर तमाम पुलिस अधिकारी से मिले, डीजीपी, एडीजी मुख्यालय तक, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक, जिनसे भी वो मिल सकते थे सारे अधिकारियों से उसने मुलाकात की, लेकिन किसी ने भी उनके उस दर्द को महसूस नहीं किया। ये सवाल विनय जी आपके लिए भी है और कुंदन कृष्णन जी के लिए भी है, क्योंकि बिहार में इस वक्त 2 बड़े ऐसे अधिकारी के हाथों कमान है जिस पर जनता ने काफी भरोसा किया है। एसपी से लेकर आईजी तक लोगों को के उम्मीद पर ये खरे उतरे हैं। पीपुल फ्रेंडली पुलिस के रूप में इनकी पहचान रही है। और इनके रहते हुए अगर थानेदार, डीएसपी, एसपी बेलगाम है तो फिर इनके रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है, बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कोई एक घटना नहीं है। थानेदार की मनमानी और एसपी की चुप्पी हर जिला की ये कहानी है। पहले पब्लिक किसी थानेदार की शिकायत एसपी और डीएसपी से करता था तो वो कार्रवाई करते थे। अब जैसे लगता है कि किसी थानेदार के खिलाफ कोई शिकायत लेकर जाइए किसी एसपी के पास तो जैसे लगेगा कि उसका बेटा बेटी का कंप्लेन लेकर आया हुआ। इस तरीके से व्यवहार करता है। और पूरे प्रदेश में आज जितनी अराजकताएं हैं इसके लिए थानेदार से लेकर एसपी 90% मामलों में जिम्मेवार है। शराब
बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, बड़े स्तर पर अपराधियों का जमीन का खेल चल रहा है। थानेदार से लेकर एसपी तक सब मिले हुए हैं। बहुत कम ऐसे जिले हैं जहां एसपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं तो बाकी अधिकांश जिलों की स्थिति यही है। तो सवाल तब फिर आप महोदय, दोनों महोदय कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके रहते अगर इस तरीके से बेलगाम होकर अगर काम हो, बताइए कि एक थानेदार की वजह से एक कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के अधिकारी को जान देना पड़ा, इससे बड़ी तौहीन की बात और क्या हो सकती है? और ये दर्द स्वाभाविक है। क्या इतने बड़े पद पर बने रहने के बावजूद भी जो दरोगा हमारी बहन को पीटा, साड़ी खींच दिया, ब्लाउज फाड़ दिया, और उस पर हम कार्रवाई नहीं करा पाए, तो फिर क्या लानत है हम पर? क्या मुंह दिखाएंगे हम उस बहन पर? हम भी तो वर्दी पहनते हैं। क्या दिखाने जाएंगे हम अपनी बहन को चेहरा कि देखो तुम्हारा भाई कुछ नहीं करने की स्थिति में? इस सदमे से उस आदमी ने दुनिया को छोड़ दिया। अब बताइए, ये कोई एक घटना थोड़ी है। मतलब थानेदार का अगर घटना सोचिएगा तो सीरीज में मिल जाएगा। थाना में शराब का गाड़ी पकड़ाएगा, गाड़ी बदल देता है। सीतामढ़ी में ध्यान ही होगा और उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ आप लोगों के रहते हुए। मतलब अनुसंधान की तो बात ही छोड़ दीजिए। अनुसंधान में जो गड़बड़ झाला हो रहा है, हो ही रहा है। किस तरीके से पुलिस फंसा रही है, किस तरीके से पुलिस निकाल रही है, कोई मतलब ये इस तरीके की अराजकता तो सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये स्थिति हो जाएगी। थाना पूरी तौर पर बेलगाम है, न बात करने का सलीका है, न एक्शन में कोई उस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। बस लूट सको तो लूट। सामने वाला व्यक्ति कौन है उसकी कोई परवाह नहीं है। उस व्यक्ति को अगर हर्ट करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, इसकी कोई परवाह नहीं है। एसपी जिले में अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है। थानेदार जो अपराधी से भी गलत कृत्य करने में लगा हुआ है, अधिकांश एसपी उस थानेदार को, लुटेरा थानेदार को, अपराधी थानेदार को बचाने के लिए बैठा रहता है।